नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। देखिए, पिछले हफ्ते भर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि मेरी भारत से बात हो चुकी है और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप इस तरह के बयान बार बार देते रहते हैं। भारत सरकार ने भी ट्रंप के इस दावे पर चुप्पी साध रखी थी, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि भारत सचमुच में तेल खरीदना बंद करेगा या नहीं। ध्यान रहे कि ये जो रूस का तेल है, यही भारत के सामान पर अमेरिका में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का कारण बना हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने जो फैसला किया है कि उसने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो ये ब्लैकलिस्ट होने के बाद भारत की सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनियां हो जैसे रिलायंस, उनके लिए रूस से तेल खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर वो तेल खरीदते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ सकता है कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो अमेरिका सीधे इन कंपनियों पर ही सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इसलिए लगता है कि अब भारत की कंपनियां रूस के बाज़ार से, रूस से तेल खरीदने से बचेंगी और ये जो हिस्सेदारी है रूस के तेल की भारत के बाज़ार में, वो घटती चली जाएगी। तो पहले तो ये कहानी हम शुरू से समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि जब रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ लगभग 3 साल पहले, तब अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, G7 देशों ने, इन सब ने मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाए। और रूस का एक जो बड़ा कमाई होती है वो होती है तेल को बेचने से। तो इन देशों ने रूस के तेल पर कोई बैन तो नहीं लगाया कि आप उसको खरीद नहीं सकते, उन्होंने एक प्राइस कैप लगा दिया कि आप जब भी रूस से तेल खरीदेंगे वो $60 प्रति बैरल से कम होगा। यानी रूस को मजबूर होना पड़ेगा कि वो सस्ता तेल बेचेगा, और सस्ता तेल बेचेगा तो उससे उसका मुनाफा कम होगा। इसका एक और फ़ायदा हुआ कि जो दुनिया भर का जो एनर्जी मार्केट था, वहाँ पर भी मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े युद्ध के कारण। तो इस साल जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ये ठान रखी है कि उनको रूस और यूक्रेन का भी युद्ध समाप्त करना है। उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी रूस मान नहीं रहा है और ये युद्ध जारी है। तो रूस पर दबाव लाने के लिए उन्होंने पहले भारत पर भी टैरिफ लगा दिया, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत जो तेल खरीद रहा है, चीन भी जो तेल खरीद रहा है रूस से, वो एक तरह से वॉर को फंड कर रहा है। भारत चूँकि रूस की कंपनियों से तेल खरीदता है, उसकी कमाई होती है और उस कमाई का ही नतीजा है कि वो अपना युद्ध लड़ पा रहा है। तो ये युद्ध रोकने के लिए अब एक और उन्होंने तरकीब चली है, उन्होंने एक और चाल चली है, और ये बात है कि उन्होंने अब जो रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोजनेट और लुकाइल, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये दोनों कंपनियां मिलकर रूस का जो कुल तेल उत्पादन है उसका 50% इन दोनों कंपनियों से आता है। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला है कि अब तक तो आप $60 प्रति बैरल के नीचे तेल खरीद सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इन 2 कंपनियों से आप कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो अब भारत इसमें कहाँ आता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, उसने रोजनेट से एक करार करके रखा है कि वो प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, और ये एक लंबा करार है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि 10 साल के लिए करार है। तो भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी रूस से खरीदती है तेल, रूस की कंपनियों से खरीदती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर इन कंपनियों से तेल खरीदा जाएगा तो अमेरिका रिलायंस पर भी पाबंदी ला सकता है। इसी का नतीजा ये हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बयान जारी करके ये कहा है कि वो जो फैसला किया है अमेरिका ने, उसके मद्देनज़र वो अपनी रणनीति बना रहा है। दूसरे बाज़ारों से भी वो तेल खरीदने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये फैसला 21 नवंबर से लागू होना है, तो इसके लिए अभी भी
समय है कंपनियों के पास और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनके पास भी, लेकिन अब लगभग जो है नामुमकिन है, आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको अमेरिकी बाज़ार में चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका आपको बैन्स कर सकता है, न वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं, न वहाँ के बैंकों से कोई कारोबार कर सकते हैं, और उन्होंने बैन लगा दिया तो कंपनियाँ पूरी दुनिया से एक तरह से कट सकती है, ये डर है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी कि मेरी बात हो चुकी है और भारत अब तेल खरीदना बंद कर देगा, तो इस फैसले के बाद भले ही सरकार ये कहेगी कि हमने ये फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात ऐसे बन गएंगे कि भारत की कंपनियों को तेल खरीदना रूस से अब बंद करना पड़ सकता है, और ये जल्दी ही हो सकता है। तो देखिए, इस फैसले के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, और ये साइड इफ़ेक्ट अच्छे भी है और बुरे भी है। लेकिन अच्छा साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर दिसंबर तक, जैसा कि ट्रंप साहब ने कहा कि भारत का जो रूस से तेल खरीदने का हिस्सेदारी है वो एकदम बहुत कम हो जाएगी, तो वो होने पर होगा क्या कि जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने लगा रखा है भारतीय सामान पर, वो हट सकता है। तो ये शेयर बाजार के लिए भी अच्छी खबर है, भारत की जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अमेरिका ने जो 25% टैरिफ लगाया था, टोटल तो 50% टैरिफ है, लेकिन 25% सिर्फ रूस के तेल की वजह से लगा है, और जब रूस का तेल खरीदना भारत बंद कर देगा तो वो टैरिफ हट सकता है। तो एक तो ये है कि एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका के बाज़ार में जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी एक और खबर ये आई हुई है अमेरिका के बारे में कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है वो अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, और सरकारी सूत्रों के हवाले से, सूत्रों की खबर है इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पक्की खबर है, ये कहा गया है कि ये जो ट्रेड डील है ये जल्द हो सकती है। हालांकि जो भारत के कॉमर्स मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे मतलब कनपट्टी पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील नहीं कर सकता, लेकिन ये जो रूस से अगर तेल खरीदना बंद होता है तो उसके अमेरिका के लिहाज से अमेरिका की तरफ एक तरह से पॉजिटिव मैसेज जाएगा। वो टैरिफ भी हटा सकता है 25% और ट्रेड डील भी हो सकती है। हालांकि ट्रेड डील में भी अन्य कारणों से भी वो रुकी हुई है, जैसे कि अमेरिका जो चाहता है कि उसको भारत के कृषि बाज़ार, डेयरी बाज़ार में उसको एक्सेस मिले, तो वो भी एक कारण है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट उल्टा भी है, बुरा भी है, कि जब ये खबर आई कि अमेरिका ने इन दो कंपनियों को रूस के बैन कर दिया है, तो तेल के, कच्चे तेल के दाम $5 प्रति बैरल बढ़ गए हैं बाज़ार में, क्योंकि ये सप्लाई जब बाज़ार में कम होगा तो नेचुरली वो कहीं और से आनी होगी, तो इस कारण से $5 प्रति बैरल कच्चा तेल महंगा हो गया है। पर जानकारों का मानना ये है कि इस समय बाकी जो देश उत्पादन करने वाले हैं वो पर्याप्त रूप से वो सप्लाई बना रखेंगे, तो इसलिए जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, और कुल मिला के पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि बाकी देश इस कमी को पूरा कर देंगे। तो बहरहाल हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हिसाब किताब का ये अंक आपको कैसे लगा? अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश होगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।